मूवी की शुरुआत में हमें एक मायरा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड एडन के साथ एक अच्छी लाइफ गुजार रही होती है। उनकी एक भांजी भी होती है जिसका नाम तानिया होता है। इन दोनों ने इसे अडॉप्ट कर लिया है क्योंकि कुछ समय पहले इसके माता पिता की डेथ कुछ अजीब तरीके से हो गई थी। मारिया और एडन बेशक बहुत ज़्यादा उसे प्यार करते थे, लेकिन अब भी वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस किया करती थी। इसीलिए वो हमेशा उदास रहा करती थी। एडन की टॉय फैक्ट्री थी जहाँ पर वो ज़्यादातर डॉल्स को बनाकर बेचा करता था। वो कुछ ही दिन पहले सप्रीना नाम की एक डॉल को बनाया था जिसको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। एडन ने अपनी वाइफ मारिया के लिए बाकी सप्रीना डॉल से बहुत बड़ी सेकेंड एडिशनल सप्रीना डॉल बनाया था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मारिया को ये डॉल बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। सीन चेंज होता है, हम वानिया को देखते हैं जो कि स्कूल में है। वहाँ उसका एक दोस्त चार्ली चार्ली गेम खेल रहा होता है। इस बच्चे का नाम डिक्टो है और ये चार्ली चार्ली गेम की मदद से अपनी ग्रैंड मदर की सोल को रियल वर्ल्ड में बुला रहा था। वानिया को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो लड़का वानिया को बताता है ये गेम ख़त्म करने के लिए लोगों को प्रे करना होता है ताकि इस वर्ल्ड में जो भी सोल को बुलाया है उसको वापस भेजा सके। वानिया को वो आइसो आई ऐप के बारे में बताता है जिसकी मदद से सोल को ढूंढ कर देखा जा सकता है। वानिया चार्ली चार्ली बोर्ड को डिक्टो से ले लेती है। दूसरी तरफ हम वानिया को देखते हैं चार्ली चार्ली बोर्ड की मदद से वो अपनी मॉम को रियल वर्ल्ड में बुला रही थी। वानिया को ऐसा फील होता है उसकी मॉम की सोल रियल वर्ल्ड में आ चुकी है। वो आइसो आई ऐप की मदद से मॉम को ढूंढने लगती है। जाहिर है ये ऐप तो फेक हो गई। वानिया को अपनी मॉम की बजाय अपनी आंट मारिया दिख जाती है। मारिया वानिया को उसके कमरे में सुला देती है। सोने से पहले उसे सप्रीना डॉल भी देती है। जब वो सो रही होती है तो हम सप्रीना डॉल की आइस को मूव करते हुए देखते हैं। यानी कि चार्ली चार्ली गेम की मदद से इस वर्ल्ड में कोई सोल आई थी जो कि सप्रीना डॉल में है। भाई दोस्तों, यार इस डॉल को ना इस मूवी में सुंदर और क्यूट बताया गया। कहीं से दिख रही है भाई? इसको एक्सप्लेन करते करते मुझे मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो रहा है। एक तो ना मैं इस मूवी को ना रात को एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई। रात को मूवी ना एक्सप्लेन करने में दिमाग ख़राब होता है सच में। नेक्स्ट डे हम सप्रीना डॉल को देखते हैं जो कि घर में अलग अलग जगहों पे वही पहुंचा रही थी। मारिया उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वानिया जब रात को फिर से इस ऐप को इस्तेमाल करती है तो उसे सच में कोई एक सोल नज़र आती है जो कि असल में एक डॉल होती है। तभी अचानक से वानिया को पीछे से कोई सोल खींच लेती है। वानिया उसकी आंट को बताती है कि उसकी मदर रियल वर्ल्ड में आ चुकी है। मारिया उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम एंटनी इस दुनिया में नहीं मौजूद है, लेकिन वहाँ पर एंटनी सच में मौजूद होती है। देखते ही देखते एंटनी एक डीमन में तब्दील हो जाती है और उस पर हमला कर देती है। माहिरा चिल्लाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करती है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर एडन भी वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों पर भी वो हमला कर देती है। डीमन इन दोनों को किसी तरह से भी वहाँ से जाने नहीं दे रही होती है, लेकिन वो किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। अब वो समझ गए थे कि उनके घर में कोई सच में एक डीमन है, तो वो मिस लारा और उनके हस्बैंड रोनाल्ड से मिलने जाते हैं जो कि वो दोनों पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में एक्सपर्ट थे। वो दोनों तुरंत उनके घर जाते हैं और वहाँ पर चार्ली चार्ली गेम की मदद से एंटनी को उसकी दुनिया में वापस भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अचानक से उसमें आग लग जाती है। फिर वो पूरा आग लग जाता है। फिर घर की लाइट चली जाती है। अंधेरे में डीमन वानिया को अपने काबू में कर लेता है और वो मिस लारा पर हमला कर देती है ताकि वो ये सब ना करें। मिस लारा उस हमले से किसी तरह बचते हुए वानिया की बॉडी से उस डीमन को बाहर निकाल लेती है, लेकिन वो डीमन आज़ाद होकर इन सब पर हमला कर देता है। यहाँ इन सब के बीच में उस डीमन के साथ फाइट होती है। मिस लारा उसे किसी तरह से उस डीमन को उसी कमरे में बंद कर देते हैं। यहाँ पर उनकी ये गलती हो गई थी कि वो लोग सप्रीना डॉल को बाहर ले आ गए थे। वो डीमन सप्रीना डॉल के साथ बाहर आ जाती है। यहाँ पर लारास को पता चल जाता है कि उस डीमन का नाम क्या है। इस डीमन का नाम भाग्या है। ये कोई मामूली स्पिरिट नहीं है, ये एक डीमन की चाइल्ड है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर हमें वानिया के पेरेंट्स के डेथ के बारे में भी पता चलता है। लॉरस बताती है कि वानिया की मॉम को भाग्या ने अपने वश में कर लिया था और उसी ने उसके पिता को भी मार दिया था। रैलस और विनार्ड किसी तरह से भाग्या को उसकी दुनिया में भेजा था, लेकिन इसी दौरान एंटनी की भी डेथ हो गई थी।
जब वानिया ने चार्ली चार्ली गेम की मदद से एंटनी की सोल को बुलाया था तो भाग्य की सोल यहाँ पर आ गई थी। भाग्य को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब वो फुल पावर में और फुल स्ट्रेंथ में हो तब उसे विरासत में मिले खंजर से ही मारा जा सकता है। वो खंजर भाग्य को मारने के लिए ही बनाया गया है। ये खंजर फिलहाल रेनॉल्ट के पास था। रेनॉल्ट को ये कई साल पहले एक गुफा के अंदर मिला था। उस गुफा के अंदर डीमंस ने ही इस खंजर को छुपाया हुआ था। अगले दिन भाग्य का डीमन फिर से जाग जाता है और वो मायरा को अपने वश में कर लेता है। मायरा चाकू से सब पर कई सारे वार कर देती है। सब लोग मिलकर मायरा को किसी तरह से उसके घर में वापस लाते हैं। यहाँ से हमें भाग्य से पता चलता है कि सबसे पहले उसको इस दुनिया में किसी इंसान ने ही बुलाया था। यहाँ से मूवी का सीन चेंज होता है। कई साल पहले एडन का एक भाई था जिसका नाम ऑर्का था। इन दोनों के फादर की एक टॉय कंपनी थी। उनके फादर को हमेशा ऑर्का के डिज़ाइन किए हुए टॉयज पसंद आया करते थे, इसीलिए एडन जेलस फील किया करता था। जब उनके फादर की डेथ हुई तब 60% प्रॉपर्टी को ऑर्का के नाम कर दिया और एडन के पास सिर्फ 40% ही प्रॉपर्टी आई थी। इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। वो फिर एक मैजिशियन के पास गया क्योंकि वो अपने बड़े भाई को ब्लैक मैजिक के जरिए मारवाना चाहता था। उसी मैजिशियन ने भाग्य की डीमन को हमारी दुनिया में बुलाया था और इस डीमन को एक ह्यूमन बॉडी चाहिए थी। भाग्य ने पहले ऑर्का को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की लेकिन वो असफल हुई। इसीलिए भाग्य के डीमन ने उसकी वाइफ एंटनी को अपने पोजेस में कर लिया, यानी कि उसके वश में कर लिया। ऑर्का और एंटनी ही वानिया के पेरेंट्स थे और जब लारास ने भाग्य से मुकाबला किया तो उस दौरान उन दोनों की डेथ हो गई थी, यानी कि वानिया के पेरेंट्स की डेथ का रिस्पॉन्सिबल सिर्फ एडन ही था। दूसरी तरफ देखा जाए तो भाग्य के डीमन को एक और इंसानी जिस्म की ज़रूरत थी, इसीलिए वो एडन को ही अपने पोजेस में कर लेता है, यानी कि उसे अपने वश में कर लेता है। क्योंकि एडन का जिस्म काफ़ी मजबूत था और वो सभी पर हमला कर देता है। विनार्ड किसी तरह से एडन के जिस्म से इस डीमन को बाहर निकालता है। अब ये डीमन अपनी असली शक्ल में और फुल फॉर्म में आ चुका है। वो डीमन लारास पर हमला कर देता है। लारास किसी तरह से विरासत में मिले खंजर से उसे हमेशा के लिए मार देती है। सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि एडन को पुलिस वालों ने अरेस्ट करके उसे साथ ले गए हैं। फिर हम देखते हैं कि वानिया और मारिया एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो एक दूसरे के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ ही समय बाद लारास और विनार्ड को एक पैरानॉर्मल डॉल के बारे में खबर मिलती है, यानी कि उन्हें पता चलता है कि एक और डॉल के बारे में उनके पास एक और केस आया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई है। आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। बाय बाय।